बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नेतन्याहू की मौत के हवाले से कुछ खबरों की तस्दीक हो चुकी है। हर किसी के ज़हन में अब यही सवाल है और हर कोई यही सवाल कर रहा है। हर जगह पर आपने देखा होगा, नेतन्याहू की मौत की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या वाक़ई में नेतन्याहू को निशाना बनाया गया या फिर नहीं निशाना बनाया गया? नेतन्याहू इस वक़्त कहाँ पर है? बिकॉज़ दैट्स अ हॉट टॉपिक राइट नाउ। नेतन्याहू खुद सामने क्यों नहीं आ रहा? नेतन्याहू की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई उसमें कुछ अनयूजुअल सी चीजें थी। वो क्या अनयूजुअल सी चीजें थी जिसकी वजह से एक मर्तबा फिर से हाइप मिली इस बात को कि नेतन्याहू को मार दिया गया। मुबैना तौर पर यह खबरें मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन, नेतन्याहू को किस तरीके से उस इलाके से जहां पर हमला किया गया था ईरान की जानिब से, जो ईरान क्लेम कर रहा है कि हमने उनकी टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया है, हसास मकामात को निशाना बनाया है, तो कैसे नेतन्याहू को वहां से ले जाया गया नाज़रीन, इसकी खबरें भी मौसूल हो चुकी हैं। ये क्या माजरा है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान ने यूएई को तबाह करने की धमकी दे दी है। यूएई, हमने आपको बताया था, अगला गज़ा बनने वाला है, क्योंकि वो इज़राइल को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, इज़राइल का जिस तरीके से फ्रंट मैन बना हुआ है, वो बचने वाली नहीं है। अमेरिका ने अपने बी 2 बमबार तैयारे भेजे। अब अमेरिका के पास, आप खुद सोचें कि उनके जो दीगर तैयारे हैं और दीगर उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, उनके अड्डे थे, उनको इतना नुकसान पहुंचा कि अब वो हमले नहीं कर रहे। बी 2 बमबार से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। बी 2 बमबार से हमले किए, ठीक है, लेकिन उसका जो जवाब अब ईरान ने तैयार कर लिया है, उसका बदला लेने का ऐलान जो ईरान ने कर दिया है नाज़रीन, वो इनसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा। अमेरिका ये जंग हार रहा है दो तरीकों से। एक, अमेरिका ने बी 2 बमबार तैयारों का इस्तेमाल किया। दूसरा, अमेरिकी फौजी मजीद भेजे जा रहे हैं। इसका मतलब ईरान के क्लेम्स ठीक थे। कितने अमेरिकी फौजी भेजे जा रहे हैं, कहां पर भेजे जा रहे हैं, इस हवाले से नाज़रीन कुछ अहम इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इराक में बड़े पैमाने पर ईरान की जानिब से जो है वो हमले किए गए हैं। अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया, कुछ अहम तनसीबात को, किस किस मकाम को निशाना बनाया गया, वो भी आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। इसराइल की फ़िज़ाई हुदूद में बहुत हद तक पेनिट्रेट कर चुका है ईरान, और किस हद तक पेनिट्रेट कर चुका है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही है, आईआरजीसी पासदारान इनकलाब की जानिब से कुछ स्टेटमेंट सामने आई है। और अब नाज़रीन, ऐसा अगर हम ये कहें कि इसराइल कंट्रोल में है ईरान के, तो ये कहीं ना कहीं पर बात दुरुस्त भी साबित हो सकती है। आज पर द स्टेटमेंट्स ऑफ आईआरजीसी, मुबैना तौर पर जो उनकी स्टेटमेंट्स मौसूल हुई हैं, अब नाज़रीन उसके बाद ये अंदाजा, ये फैसला आप लोगों ने करना है कि क्या वाकई में उनके कब्जे में ये आ चुका है या फिर नहीं आ चुका, उस पर भी बात करेंगे। काबुल में तबाही फेर दी गई है। काबुल के साथ-साथ सऊदी अरब में अमरीकी कुछ मज़ीद अड्डों को, असासों को एक्चुअली निशाना बनाया गया है। वो भी आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। और इसके साथ-साथ जो हमने आपको बताया कि काबुल में तबाही मचा दी गई है, वो काबुल में पाकिस्तान की जानिब से कुछ स्ट्राइक्स की गई हैं। कुछ अहम जो तनसीबात थी, जहाँ से ये तमाम तर फ़ितने ऑपरेट हो रहे थे, उनको भी चुन-चुन कर निशाना बनाया गया नाज़रीन, उस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, अगर बात करें ईरान इज़राइल माबैन जंग की, तो इस वक़्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही हैं, ईरान ने इज़राइल में उनकी क़यादत को निशाना बनाने का दावा किया है। दैट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट फ्रॉम ईरान साइड। मतलब इज़राइल की जो टॉप लीडरशिप है, जो उनके सियासी लीडरान हैं, जो इस वक़्त इज़राइल को टेक अप कर रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तमाम तर अहम फ़ैसले ले रहे हैं, उन हसास मकामात को, हसास तनसीबात को, अहम लीडरशिप को निशाना बनाने का दावा किया गया है ईरान की जानिब से। इसके साथ-साथ ईरान की जानिब से मज़ीद कहाँ-कहाँ पर हमले किए गए हैं। इराक के अंदर अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया, अमरीकी सिफ़ारत खाने को निशाना बनाया गया, जहाँ पर ये छिप कर बैठे थे अमरीकी फ़ौजी होटल्स में, उन होटल्स को निशाना बनाया गया। इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है ईरान के पासदारान इनक़िलाब की जानिब से, वो क्या है? वो ये कह रहे हैं कि इज़राइल की हुदूद पर काफ़ी हद तक हमारा अब कंट्रोल हो चुका है। मतलब इज़राइल की फ़िज़ाई हुदूद इस हद तक अब कमज़ोर हो चुकी है कि ईरान के न तो वो मिसाइल रोकने के काबिल हैं, ईरान के न वेपन्स, ड्रोन्स रोकने के काबिल हैं, और अब वहाँ पर सर्विलेंस की जा रही है ईरान की जानिब से। नेतन्याहू के हवाले से भी जो खबर है नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ईरान ने तुर्किया को आबनाए हरमज़ से गुज़रने की इजाज़त भी दे दी है। और जो ईरान है, उन्होंने फिर सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो है, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर हमले किए, और प्रिंस सुल्तान एयरबेस में जो अमरीकी फ़िज़ाइया के 4 अहम रिफ्यूलिंग जो 5 अहम रिफ्यूलिंग जो तैयारे खड़े हुए थे, उनको निशाना बनाया, तबाह कर दिया गया है। ये नाज़रीन जो खबरें इस वक़्त मौसूल हुई है, 48वीं लहर ऑपरेशन वादा-ए-सादिक चहारम की ईरान की जानिब से लॉन्च की गई।
इराक के अंदर तबाही फेरी गई, तल अवीव के अंदर तबाही फेरी गई, तल अवीव के साथ साथ उनके अहम लीडरान को निशाना बनाया गया, उनकी तनसीबात को निशाना बनाया गया, हसास मकामात को निशाना बनाया गया, प्रिंस सुल्तान एयरबेस के अंदर उनके रिफ्यूलिंग के तैयारों तक को निशाना बनाया गया। अब नाज़रीन उनका ये कहना है ईरान का कि इसराइल की जो फ़िज़ाई हुदूद है उस पर हमारा कंट्रोल है। अब आते हैं आज की अहम खबर की तरफ जो नेतन्याहू की मौत के हवाले से खबरें मौसूल हो रही है। नेतन्याहू की मौत के हवाले से पहले भी खबरें मौसूल हुई थी और हमने आपको बताया था कि उसको निशाना बनाया गया। उसके भाई को, उसके भाई के साथ-साथ जो उनके अहम जनरल्स थे, उनको निशाना बनाया गया जहां पर वो मौजूद थे। उनकी रिहाइशगाह के ऊपर हमले किए गए। अब उसके बाद अभी तक नेतन्याहू की लाइव अपीयरेंस की अगर बात की जाए तो नेतन्याहू की सिर्फ स्टेटमेंट्स आई और एक सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी क्योंकि वहां पर कोई सहाफ़ी मौजूद नहीं था। सिर्फ एक रिकॉर्डिंग करवाई गई थी और वो मंजर-ए-आम पर आई। अब फैक्ट चेक किया गया। एआई से, मसनूई ज़हानत से उस वीडियो को चेक किया गया नाज़रीन, तो उसके अंदर देखा गया कि वो नेतन्याहू जो है, उसके अंदर उसके हाथों की अनयूजुअल सी मूवमेंट्स दिखाई दे रही हैं। ज़ूम करके देखा गया, कभी 6 उँगलियाँ दिखाई दे रही हैं। फिर नाज़रीन कुछ मज़ीद उनके बोल-चाल, उनकी बातचीत, उनकी डिलीवरी, उनके हाथ, उनके एक्शंस दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये कहा जा रहा था कि ये नेतन्याहू नहीं है बल्कि मसनूई ज़हानत से, जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उससे तैयार की गई एक वीडियो है। सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है कि नेतन्याहू की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, नेतन्याहू को मार दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है नाज़रीन कि इसकी कंफर्मेशन आती है या फिर नहीं आती। देयर इज नो सच कंफर्मेशन फ्रॉम इजराइल साइड एज ऑफ नाउ, नीदर फ्रॉम ईरान साइड, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है। इसके साथ साथ नाज़रीन नेतन्याहू के हवाले से कुछ जो ब्लरी इमेजेस भी मौसूल हो रही हैं, जिसके अंदर देखा जा सकता है मलबे के ढेर के अंदर वो पड़ा हुआ है। और उसके अलावा नाज़रीन अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि जिन अहम हसास मकामात पर हमले किए गए थे ईरान की जानिब से, वहां पर जो नेतन्याहू है उसको फिर जो कवर करके वहां से निकाला गया। सो इस तरह के क्लेम्स अभी देखने में मिल रहे हैं, वीडियोज आ रही हैं, फुटेजेस आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। अब नेतन्याहू की अपीयरेंस जब तक सामने नहीं होगी, लाइव नहीं होगी, तब तक जो है वो अंदाजा लगाया नहीं जा सकता कि इफ ही इज अलाइव और नॉट। ऑल्दो ये कहा जा रहा है कि वो जिंदा है, ही इज फिट एंड अलाइव, बट नाज़रीन अभी तक जो ईरान की जानिब से और ईरान के साथ मुख्तलिफ सोर्सेज की जानिब से ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं तक उसमें भी हकीकत मौजूद है। उसको निशाना तो लाजमी बनाया गया था, निशाना उसके अहम मरकज़ को निशाना बनाया गया था और अब वो वहां पर मौजूद था या फिर नहीं, वल्लाहु अलम, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन जो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। मार्क माय वर्ड्स, उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, वो मसनूई ज़हानत की वीडियो लग रही है मुझे तो। बाकी आप लोग ये फैसला कर सकते हैं जब ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन ईरान वो अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। क्यों तैयार हो चुका है? अमेरिका ने B-2 बमबार के जरिए उनकी अहम ऑयल साइट्स के ऊपर, ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला किया। उसके बाद ईरान ने कहा हमें जवाब देने का हक हासिल है। ईरान ने धमकी दे दी। ईरान ने धमकी दी है यूएई को, पासदारान इन्क़िलाब ने, कि यूएई जो है वो अब हमसे बच के दिखाए। हम तमाम तर यूएई के शहरियों को कहते हैं कि वहां पर, जहां पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, उनसे दूर हो जाएं। जहां पर अमरीकी लोग ठहरे हुए हैं वहां से दूर हो जाएं। जहां पर अमरीकी बेसिस हैं उनसे दूर हो जाएं। जिन जिन मकामात पर अमरीकी छिपे हुए हैं उन मकामात से दूर हो जाएं। जिन होटल्स के अंदर इनको स्टे दिया गया है उन होटल से तमाम तर लोग निकल जाएं बाहर। तो अब नाज़रीन ईरान ने ये कहा है कि हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। यूएई के अंदर एक एक अमरीकी को वो निशाना बनाएंगे और वो बचने वाला हमसे नहीं है। ये नाज़रीन स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी गई हैं ईरान की जानिब से और उन्होंने कहा कि हम अमाराती शहरी जो है वो बंदरगाहों, डॉक्स, अमरीकी फ़ौजी इलाकों को फ़ौरी तौर पर खाली कर दें। ये भी रिसेंटली नाज़रीन पासदारान इन्क़िलाब की जानिब से स्टेटमेंट्स हमें मौसूल हो रही हैं, ये जो खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जज़ीरा ख़ाक पर अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने यूएई को जवाबी कार्रवाई से आगाह भी कर दिया है। ईरान ने यूएई को कह दिया है, बेटा हम हमले करने वाले हैं, जितना हो सके अपने शहरियों को बचा लो, हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अमेरिका ऑन द अदर हैंड B-2 बमबार का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ-साथ जो ट्रंप के बड़े करीबी एक मुशीर है, वो कह रहे हैं B-2 बमबार से हमले कर दिए। अपनी जीत को डिक्लेयर करो, जीत का ऐलान करो, निकलो यहाँ से, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? वो जानते हैं कि उनको बहुत हद तक नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने 5,000 मज़ीद फ़ौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान कर दिया है। व्हाट डज़ दैट मीन? जो फ़ौजें मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद हैं, वो काफ़ी नहीं है ईरान से लड़ने के लिए? या फिर जो फौजें वहां पर अमेरिका की मौजूद हैं, उनको ईरान ने इतना निशाना बनाया है कि उनको तहस-नहस कर दिया है, उन पर क़यामत बर्पा कर दी है, उनको जहन्नुम वासिल कर दी है। इसीलिए अब फौजी कम पड़ गए हैं और अरब ममालिक, खलीजी ममालिक
इज़राइल के लिए जंग लड़ने को, अमेरिका के लिए जंग लड़ने को, ईरान के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, इसीलिए अमेरिका मज़ीद फ़ौजी भेज रहा है। इसका एक ही मतलब वाज़ेह है कि ईरान जीत चुका है। ईरान को जितना मर्ज़ी दबाने की कोशिश की जाए, ईरान ने जो है वो तहस-नहस कर दिया है अमरीकी प्लानिंग को। इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो कशीदगी है, वो भी अ, अरूज पर हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ-साथ नाज़रीन, अगर बात की जाए, पाकिस्तान ने काबुल पर और कुछ अहम पक्तिका में और नंगरहार में अहम तालिबान की साइट्स के ऊपर हमले किए हैं, जिनमें कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया गया। 270 के करीब रॉकेट्स और मिसाइल्स 48 घंटों में अफ़गानिस्तान पर बरसाए गए हैं, जिनके अंदर उनकी अहम लीडरशिप, उनके वेपन डिपोज़, उनके ऑयल स्टोरेज साइट्स, उनके लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन-चुन कर निशाना बनाया गया। पिछली रात 2 से 3 ड्रोन्स भेजे गए थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया, न्यूट्रलाइज़ किया गया। ये अफ़गानिस्तान के तालिबान की जानिब से भेजे गए थे। और खबरें ये मौसूल हो रही थी, जिस तरह लाहौर की बंदरगाह पर कब्ज़ा कर लिया था, कराची की बंदरगाह पर अमरीकी कह रहा हूँ कि भारतीय झंडे लहरा दिए थे। तो उसी तरीके से इस्लामाबाद को भी इन्होंने मरीख पे पहुँचा दिया था, लेकिन इस्लामाबाद की अवाम, पिंडी की अवाम इस वक़्त बड़ी चिल है और वहाँ पर ईद की शॉपिंग कर रही है, ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। ऐसा हकीकत से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, जो खबरें आप इस वक़्त प्रोपेगेंडा देख रहे होंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो पासदारान इन्क़िलाब है, उनकी जानिब से कुछ मज़ीद भी स्टेटमेंट सामने आई है और वो ये कह रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर जो है उन्होंने भी हमले का ऐलान किया। इस मर्तबा दे आर नॉट गोना स्टॉप, रुकने वाले नहीं हैं। बड़े पैमाने पर जो है वो हमला करने के लिए उन्होंने जो है वो कह दिया कि हम इसी तरह नहीं रुकेंगे और हम अब अपने जवाब का हक भी रखते हैं और हम तबाही जो है वो बर्पा कर देंगे। इसके साथ-साथ जो तुर्किया है, तुर्किया के जहाज़ को आबनाए हरमज़ से गुज़रने की ईरान की जानिब से इजाज़त दे दी गई है। सो दिस इज़ द सिचुएशन एज़ ऑफ नाउ। अभी नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो गिदड़ भभकियाँ मारते हैं कि ये जंग हमने जीत ली है और हमने बड़े अहम मकामात को जो है वो निशाना बनाए हैं, ईरान की अहम साइट्स को निशाना बनाया है। सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग राइट नाउ। खुद को तसल्ली दे रहे हैं, दिल बहला रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ईरान ने जो इनके साथ कर दिया, दे आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस फॉर इयर्स, फॉर डेकेड्स, फॉर सेंचुरीज़। अब नाज़रीन, नेतन्याहू के हवाले से जैसी कोई ताज़ा तरीन खबर मौसूल होती है, हमें डेवलपमेंट आती है, हम एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।